महाभारत में अश्वत्थामा का वर्णन आता है। बहुत पराक्रमी और साहसी योद्धा थे। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। आज हम अश्वत्थामा के जीवन की कहानी और उनके जीवित होने के तथ्य को जानेंगे। अश्वत्थामा आज कहाँ है, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और शिव के वरदान थे। दरअसल द्रोणाचार्य की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना एक अंश द्रोणाचार्य को पुत्र के रूप में दिया था। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके गले से सर्वप्रथम अश्व की भांति आवाज निकली थी, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा हुआ। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि जन्म से ही लगी हुई थी जो उन्हें निर्भय रखती थी। पांडव और कौरव अपनी विद्या के लिए जब द्रोणाचार्य के पास गए तभी से कौरवों की ओर अश्वत्थामा का लगाव ज्यादा रहा, इसीलिए महाभारत के युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों ने पांडवों की सेना का बहुत नुकसान किया और उनके बहुत योद्धा मारे। उनका विच्छेद करने के विचार से कृष्ण भगवान ने एक कूटनीति अपनाई। कृष्ण ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करवा दिया और युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के पास भेजा। युधिष्ठिर ने वहां जाकर कहा कि गुरु, अश्वत्थामा मारा गया है। चूंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसीलिए द्रोणाचार्य ने उनकी बात मान ली और अपने बेटे के मरने के शौक से वे सारे हथियार जमीन पे फेंक कर बैठ गए। उसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा को जब यह पता लगा तो वो बहुत क्रोधित हुआ। महाभारत में जब युद्ध समाप्त हुआ और दुर्योधन भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, अश्वत्थामा ये देखकर अपने मित्र और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों की कुटिया में गया। वहाँ पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। उसने 5 को मार डाला और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो संतान पल रही थी उस पर भी बाण चला दिया। ये देख श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली। उनके माथे से खून बहने लगा। श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, इसी पृथ्वी पर अनंत काल तक इस घाव को लेकर घूमते रहोगे, लेकिन यह कभी नहीं भरेगा। तभी से अश्वत्थामा जीवित अपने घाव को लेकर यहीं पृथ्वी पर रहते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक असीरगढ़ का किला है, वहाँ शिव मंदिर है। अश्वत्थामा रोज सुबह पास के तालाब में स्नान करके मंदिर में पुष्प चढ़ाकर पूजन करते हैं। रोज सुबह जब मंदिर खुलता है तो शिवलिंग पर पुष्प चढ़े मिलते हैं। कई लोगों ने यह माना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अश्वत्थामा अपने घाव के लिए हल्दी की मांग करते हैं। उस श्राप के कारण वे आज भी यत्र तत्र विचरते रहते हैं।